हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आज से हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 का एचपी टेट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम हिंदी सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी सेक्शन के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। और हम जैसे कि हम टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इससे पहले साइकोलॉजी सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो आपको करा दिए गए हैं। और आज से जैसे कि हमने शुरू किया अपना हिंदी सेक्शन, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो मेन टॉपिक्स है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें कि हम अपना हिंदी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा डैश होती है। आखिर भाषा किस प्रकार की होती है? ए परिवर्तनशील होती है, बी ये आपके पास दिया स्थायी होती है, सी है निश्चित, और डी आपके पास दिया है अपरिवर्तनशील। तो जो भाषा होती है ना, वो हमारी परिवर्तनशील होती है, वो बदलते रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल डैश बोलियां है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 544 बोलियां है। तो इनके अनुसार हमारे जैसे 544 बोलियां है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछ दिए जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको आपने नोट डाउन करना होता है। जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कोई आपको रूल्स नहीं पढ़ने हैं ग्रामर के, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखना होता है या लिख लेना होता है, ताकि कि आपको जब आप टेट की तैयारी कर रहे हो, मतलब टेट देने जाओगे, तो उससे पहले 1-2 दिन पहले आप इजीली रिवाइज कर सको। क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है हमारे पास हिंदी में, जहाँ पे कि आपके रूल्स लगते हैं तो आप कर लोगे, बट यहाँ कोई रूल वगैरह नहीं है। तो ये ऐसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन तो है नहीं है। यहाँ पे जो है वो है निश्चित है। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होगा और इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा आखिर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या डैश है। तो आपको पता है जो व्यंजन है वो हमारे पास 33 होते हैं और स्वर हमारे पास 11 होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा भी जाता है। तो व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? 33। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें तो शुद्ध शब्द का चयन करें। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपसे इसी के रिगार्डिंग पूछा गया कि शुद्ध शब्द का चयन करें। ये आपके पास 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इनको भी आप लिख सकते हो शुद्ध शब्द वाले, क्योंकि क्या पता इन्हीं के रिगार्डिंग पूछ दिया जाए उस वक्त, तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे इजीली कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गृह बसाकर रहने वाले को डैश कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन, जो गृह बसाकर रहे तो उसे हम गृहस्थी जीवन कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, गृहस्थ जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपसे और भी बहुत बार पूछा गया है पहले। उसका अंबर फट गया है में अंबर का अर्थ क्या है? ए है आकाश, बी है कपड़ा, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम यहाँ पे बात करें तो एक मुहावरा, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी इसका सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से ही आया हुआ है। तो देखो, मैंने जो सुबह आपको टॉपिक बताए थे सिलेबस, उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पूछा गया अ जमा ए होता है ए के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी। नेक्स्ट बात करें 69th क्वेश्चन, ये भी आपका संधि से है। कभी का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा कब जमा ही। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? ए है वह, बी है ये, सी है जो, डी है सो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं आपके पास। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। ए है सुंदरी, बी है सुंदरा, सी है सुंदर, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सुंदर का विशेषण होगा तो वो हमारा सुंदरी होगा। जब हम एक महिला के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो हम सुंदरी बोलेंगे, सुंदर नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए। तो जो आपका विशेषण वाला टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जा सके, जैसे कि आपके यहाँ पे पूछा गया है, पवित्रता से विशेषण बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पवित्र। तो विशेषण के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको टॉपिक में बताया सुबह।
पर अभी जो हम हैं वो हम सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो इसकी टेंशन आप मत करना। बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करा करेंगे डेली, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं क्या वो पूछे भी जा रहे हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भविष्य काल से किस समय का बोध होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ना हर साल पूछे जाते हैं, भविष्य काल से, वर्तमान काल से और भूतकाल से आखिर किस समय के लिए बोध होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे बीता हुआ समय, बी है चल रहे समय, और सी है आपके पास आने वाले समय, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करें बीते हुए समय की, तो ये हमारा आता है भूतकाल में, जो हमारा बीत चुका है। चल रहा समय हमारा वर्तमान काल में आता है, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। आने वाला समय ये हमारा भविष्य काल में आता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो भविष्य काल से हमारा आने वाले समय का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है। तो जो जी है वो ना आदर बोध कर रहा है, मतलब एक सम्मान दे रहा है किसी को। इंदिरा जी, किसी के नाम के पीछे जब आप जी लगाते हो तो आप उसे आदर सम्मान दे रहे हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपके पास, क्योंकि जो आपसे पूछा गया जो आपने इंदिरा जी के पीछे जी लगा रखा है ये किस निपात है, तो ये हमारा आदर बोधक है। तो नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा गया है, तो ये अनपढ़ है, जो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा हुआ है। अनपढ़ का शाब्दिक अर्थ है, आप सभी को पता है अनपढ़ का आखिर शाब्दिक अर्थ होता क्या है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहते हैं, हम अनपढ़ कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा। तो ये आपका विलोम शब्द से आता है, तो लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, इससे आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो जो ओजस्वी का विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछा गया है, ये है ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है। तो ये विस्मयार्थक वाक्य है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है, ना तीन में ना तेरह में मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन सही है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, किसी काम का ना होना। तो मुहावरे से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद ही रख लेना आप, किसी काम का ना होने वाले को आखिर मुहावरे में क्या कहा जाता है, ना तीन में ना तेरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा गया है, काठ का आलू का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये वाला मुहावरे का यूज़ किया जाता है, काठ का आलू। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो कोई भरोसा नहीं था कब आपके पास क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपके इतने हेल्पफुल होते हैं कि आप इनको सॉल्व कर लोगे तो आप टैट इजीली क्लियर कर सकते हो। आप चाहे जो मर्जी टैट दे रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, एक बार समझ लिया, तो उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा, घुमा फिरा के पूछेंगे तो पर क्वेश्चन वैसे ही आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे हमारे से पूछे गया है, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है। तो ये मुक्ति बोध की रचना है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचनाओं से, तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कवि के नाम से, कवित्रियों के नाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास, रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना, जो ब्रह्म राक्षस है वो हमारी मुक्ति बोध की रचना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आपकी रचना से ही आया, तो मैंने कहा है जो रचना वाले क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। महाभारत किसकी रचना है। तो ये हमारी वेद व्यास की रचना है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को द्विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते हैं। ए है छंद, बी है समास, सी है कारक, डी है अलंकार। तो हमारा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, हिंदू रीत के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार होते हैं। ए है 4, बी है 6, सी है 16, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 16। हिंदू रीत के अनुसार हमारे कुल 16 संस्कार होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कवियों से पूछा गया है, रीतिकाल में वीर रस के कवि है। तो ये हमारे भूषण है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन है, तो हमारे भूषण है। तो कवि और रचनाओं के जो क्वेश्चन आए ना अभी, इनको आप लिख लेना, क्योंकि ये आपके पास बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एचपी टेट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी नहीं है।
ए है उर्वशी, बी है आपके पास समृद्धि की रेखा, सी है यामा और डी है पथ के साथी। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। जो उर्वशी पुस्तक है वो महादेवी द्वारा नहीं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो आपको पता है जो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है और हमारे पास 11 स्वर है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृपया जाए यह कैसा वाक्य है। ए है प्रश्नवाचक, बी है अनुरोधवाचक, सी है आज्ञावाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम कृपया की बात करें, जब हम प्लीज़ बोल रहे हैं किसी को, तो हम वहाँ पे एक अनुरोध कर रहे हैं किसी को, ना कि प्रश्नवाचक या कोई प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ अनुरोध करें कि आप यहाँ से जाइए प्लीज़। तो ये हमारा अनुरोधवाचक वाक्य है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो ये हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेखक हो गए, रचनाकार हो गए, संपादन हो गए, आखिर किसके द्वारा कही गई है ये वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आ जाते हैं HP टेट में। तो इनको आप नोट डाउन कर लेना रचनाओं लेखकों के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये था हमारा प्रिय प्रवास। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो पूछा गया है वो है विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की। तो ये हमारी मेनका ने भंग की थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि जो आज की वीडियो है वो आप सबको हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह से आपको डेली एक HP टेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मिला करेगी। साथ ही साथ उसके बाद आपको मतलब कंटेंट वाइज मतलब बोले तो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मिला करेगी, जो कि आपको 6 बजे के बाद मिला करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।